फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अनुपमा के आज के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वनराज जो है वो काव्या को धमकी देता है और जो है अनुपमा फिर से इमोशनल हो जाती है अपने डिवोर्स को लेके। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। तो आज का एपिसोड दिखाया जाएगा कि समर और अनुपमा जो है वो किचन में बात कर रहे होते हैं और समर अपनी खुशी के बारे में, ट्रॉफी के बारे में बताता है और अनुपमा जो है समर को उसकी खुशी देखकर डिवोर्स के बारे में नहीं बताती है और वो सोचती है अपने मन में ही कि मेरे बच्चा कितना खुश है तो इसको मैं डिवोर्स के बारे में नहीं बताऊंगी, 2 दिन तक इसको खुश ही रहने देते हैं। इस तरीके से वो अपने मन में सोचती है। और फिर जब समर को डिवोर्स के बारे में पता चलता है तो वो बोलती है, तो वो अनुपमा से सॉरी बोलता है और बोलता है आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो अनुपमा कहती है कि तुम इतना खुश थे तो मैं तुम्हारी खुशी को ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए अब 2 दिन है तो हम खुश रहेंगे। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि काव्या जो है वो जो जैसा मैंने कल भी बताया था उसको पता चल जाता है डिवोर्स के बारे में, घर के लोगों को भी बताती है। तो वनराज उसके पास आता है और काव्या को धमकी देता है और बोलता है कि अभी 2 दिन है, 2 दिन में तुम दूर रहो मेरे परिवार से और जो है 2 दिन के बाद ही सोचेंगे कि क्या करना है, इस तरीके से उसको बोलता है। काव्या बोलती है कि नंदिनी ने अभी मुझे सही को बोला और अब तुम आके फिर मुझे डांट रहे हो। तो इससे पहले दिखाया जाता है कि नंदिनी जो है ना काव्या को समझाती है और सही को भी बोलती है कि आप इस तरीके से इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है और आप जो कर रही हैं वो ठीक नहीं है, आप साइको हो गई हैं, इस तरीके से नंदिनी जब उसे बोलती है। यही बात काव्या जो है ना वो वनराज को बोलती है। तो वनराज बोलता है कि आज तो नंदिनी नहीं पूरी दुनिया तुम्हें साइको बोलोगी अगर तुम इस तरीके से खुशी जाहिर करोगी। तो तब भी काव्या बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, जब तुम्हारा डिवोर्स होगा उस दिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती अनुपमा कोई दूसरा प्लान करे इस तरीके से। तो फिर दिखाया जाएगा कि अनुपमा जो है ना वो काफ़ी खुश होती है और केक बना रही होती है और वो किचन में चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि अनुपमा और वनराज जो है वो दोनों ही अपने पास्ट को लेके सोचते हैं कि पास्ट में उन्होंने किस तरीके से लाइफ किए, किस तरीके से मोमेंट्स स्पेंड किए, वो उस तरीके से दिखाए जाएंगे दोस्तों इसमें। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि पाखी जो होती है वो अपने कमरे में बहुत दुखी हुई होती है, बहुत रो रही होती है। तो वो कहती है कि मैं कोशिश करूँगी कि मम्मी पापा का डाइवोर्स ना हो। तो किंजल वहाँ आती है और किंजल उसे समझाती है कि देखो जो हो रहा है ठीक हो रहा है, अगर कोई ड्रेस तुम्हें फिट नहीं होती है तो हम उसको हटा देते हैं। उसी तरीके से मम्मी और पापा की लाइफ में कंफर्ट नहीं है तो इसीलिए वो अलग होने का डिसीजन ले रहे हैं, यही सही है, हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन पाखी फिर भी मानने को तैयार नहीं होती है और किंजल फिर कोशिश करती है कि पाखी को समझाने की। वहीं दिखाया जाएगा जब अनुपमा किचन में होती है तो बाबूजी आ जाते हैं, क्योंकि उसके पास जेम्स नहीं होते हैं। तो वो देखती है, फिर उसे याद आता है कि अरे उसने सब्जी वाले ने पैसे नहीं थे तो उसको वहाँ पर वो जेम्स का दे दिया था। बाबूजी आते हैं, अनुपमा को देख के खुश होते, बातें करते हैं और बोलते हैं कि तुम ये क्या केक बना रही हो, किसके लिए। तो अनुपमा बोलती है समर जो है ना ट्रॉफ़ी जीत के आया तो खुशी तो मनानी ही चाहिए। तो बाबूजी जो है ना कुछ उसमें से मीठा जेम्स जो है ना वो खा लेते हैं, चॉकलेट के जैसे जो होते हैं। तो अनुपमा उन्हें रोकती है कि आपको तो बस मीठा मुँह करने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। तो फिर अनुपमा जो है ना वो बाबूजी से बातें करती है और थोड़ी देर बात करके तो बाबूजी बोलते जब तू चली जाएगी तो कैसे होगा, इतना तो दुखी हो जाते हैं। बट अनुपमा उन्हें समझाती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आती रहूँगी, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का जो एपिसोड होता है दोस्तों वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। कल का एपिसोड देखने के लिए, कल का एपिसोड की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।